कहानी की शुरुआत एक सुंदर कपल के साथ होती है, जहां पर अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए आदमी ने इस लग्जरी कार को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए और अपनी प्रेमिका को सेल्फ ड्राइविंग टूर पर ले गया। हालांकि जो एक रोमांटिक यात्रा होनी चाहिए थी, वह लगभग घातक दुर्घटना में समाप्त हो गई। कार एक विश्राम स्थल पर चली गई और उसकी प्रेमिका ने कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाने की योजना बनाई। जॉन कार के पास उसका इंतजार कर रहा था। फिर अन्ना के सुंदर चेहरे और अच्छे फिगर ने एक आदमी का ध्यान आकर्षित किया और वह आदमी अन्ना का पीछा करने लगा। आदमी ने गलती से उससे टकराने का नाटक किया और उसके हाथ में रखा पेय पदार्थ गिर गया। आदमी माफी मांगने लगा और यहाँ तक कि ऐना के मना करने के बावजूद भी पैसे देने की पेशकश की, लेकिन ऐना ने उसे मना दिया और सामान काउंटर पर रख दिया। वह अपने कपड़े साफ करने के लिए बाथरूम में जाने वाली थी, लेकिन दरवाजे पर पहरा दे रहे बड़े आदमी को देखकर चौंक गई। वह अपने कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली गई। एक पेपर लेना चाहती थी, लेकिन पाया कि पेपर नहीं था। जैसे ही वह इसे कॉफी बॉक्स से बाहर निकालने वाली थी, एक महिला ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। महिला के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अन्ना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे जबरन अंदर घुसने वाले बड़े आदमी ने देख लिया। जब अन्ना सुपरमार्केट से बाहर निकली तो उसने देखा कि जॉन कई बदमाशों से घिरा हुआ है। एक पुलिस कार उसके पास आई और एक महिला पुलिस अधिकारी कार से उतरी। पुलिस को देख बदमाश तुरंत वहां से चले गए। जॉन और अन्ना ने भी मौके का फायदा उठाकर कार में बैठकर चले गए। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उसने उनकी कार पर पैर मारा और उन पर बंदूक तान दी। जॉन ने एक्सीलेटर पर पैर रखकर दूसरे व्यक्ति को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा। यह कोई समाधान नहीं था। लेकिन तभी जॉन ने कार को अचानक रोक दिया, जिससे वह आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया और जॉन और अन्ना ने मौके का फायदा उठाकर तेजी से भागना शुरू कर दिया। यह एक अच्छी यात्रा थी, ऊर्जा से भरपूर, और वे दोनों अच्छे मूड में थे। बाकी की यात्रा सुचारू रही और वे आखिरकार विला पहुंच गए। अन्ना के लिए माहौल बिल्कुल सही था और दोनों के बीच मूड बनने लगा कि तभी उन्हें बाहर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जॉन जांच करने के लिए गया और पता चला कि रॉक अपनी प्रेमिका के साथ आया था। क्या वे कल आने के लिए सहमत नहीं हुए? दोनों का मूड फिर से खराब हो गया, लेकिन वे पहले से ही यहाँ थे, इसीलिए वे उन्हें भगा नहीं सकते थे। इसलिए उन चारों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी और हंसना पड़ा। तभी किसी का सेल फोन बजा, लेकिन सभी ने कहा कि यह उनका अपना सेल फोन नहीं था, बल्कि अन्ना के बैग से आया था। अन्ना ने आगे बढ़कर अपना सेल फोन निकाला, लेकिन यह उसका सेल फोन बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर किसका है? फोन को बैग में रखते हुए उत्तर सिर्फ फोन में ही मिल सकता था, लेकिन जब उसने फोन चालू किया तो उसे एक अविश्वसनीय तस्वीर दिखाई दी। एल्बम में लड़कियों की कई तस्वीरें थीं और उनमें से एक महिला थोड़ी जानी पहचानी दिख रही थी, जिससे उसे याद आया कि यह वही महिला थी जिससे वह बाथरूम में मिली थी। दूसरे व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी होगी, यह सोचकर कि वह उससे मदद मांगना चाहती होगी, इसलिए अन्ना ने तुरंत पुलिस को फोन किया। अन्ना पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस समय रॉक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठ गया। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में अपना सामान लेकर भाग गई। वह बस उठी और सोचा कि वह वापस आ गई है, लेकिन कौन जानता था बाथरूम में मौजूद महिला अपना फोन वापस चाहती थी। लेकिन अन्ना को लगा कि फोन में मौजूद तस्वीरें सबूत हैं और वह महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि महिला पहले अंदर आ जाए। लेकिन जब महिला ने देखा कि अन्ना ने उसे फोन देने से इनकार कर दिया, तो वह अचानक बहुत क्रोधित हो गई और गाली देते हुए चली गई। अन्ना और जॉन ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन जब वे बाहर गए तो उन्होंने अपने सामने कारों की रोशनी देखी। यह वह आदमी था जिसने सुपरमार्केट में जानबूझकर अन्ना पर कॉफी गिराई थी। महिला उस आदमी के पास भागी और कहा कि अन्ना ने उसे फोन देने से इनकार कर दिया, लेकिन आदमी ने महिला को गोली से उठ ढान दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक वे फोन सौंप देंगे, वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों डर गए और वापस भाग गए। उन्हें उस आदमी की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। जॉन को एक पिस्तौल मिली और उसने अकेले ही दूसरे पक्ष को फोन सौंपने की योजना बनाई। उसने आदमी का फोन लिया और उसे मारने मौका लेना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे मार डाला। गैंगस्टर ने अन्ना को कार से बाहर खींच लिया।
इस समय एक पुलिस कार अन्ना के पास से गुजरी। उसने सोचा कि वह बच गई है और सामने महिला पुलिस को देखने गई, जिसने उसके सहयोगी को मार डाला था। तब तक अन्ना को एहसास नहीं हुआ था कि पुलिस और गैंगस्टर एक ही समूह में थे, जो भारी मुनाफे के लिए सुंदर लड़कियों की तस्करी करने में माहिर थे। अन्ना को पीटा गया और अन्यायपूर्ण तरीके से घसीटा गया। कई लड़कियां पहले से ही एक खाली गाड़ी में बंद थीं। कुछ समय बाद अन्ना को पता चला कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया गया है। दरवाजा बजा और अन्ना ने एक कील हाथ में छुपा ली। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बेहोश होने का नाटक किया। अन्ना ने गैंगस्टर पर कील से हमला किया और गैंगस्टर को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार दोनों ने मिलकर गैंगस्टर को नीचे गिरा दिया। अन्ना उस महिला को ले जाना चाहती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। समय बीत रहा था और अन्ना ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह बाहर निकल जाती है तो ही दूसरों को बचाया जा सकता था। सौभाग्य से रास्ते में कोई नहीं आया। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद अन्ना एक मॉल में गई और कैशियर से पुलिस को बुलाने में मदद करने के लिए कहा। कैशियर ने पुलिस वाली को बुलाया। इस बार अन्ना ज्यादा सावधान थी और उसने चुपके से कैशियर का फोन ले लिया। वह शेल्फ के पीछे छिप गई और फिर से पुलिस को बुलाया। जल्द ही पुलिस वाली सुपरमार्केट आ पहुंची तो अन्ना आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी ही थी। उसे यकीन था कि पुलिस वाली कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि सुपरमार्केट में हर जगह कैमरे लगे हुए थे। महिला पुलिस अधिकारी ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने जल्दी से कदम उठाया और अन्ना को पकड़ दिचने के लिए एक अच्छा आरोप ढूंढ लिया। अन्ना आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चली गई। इस समय बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां समय पर पहुंच गईं। पुलिस वाली दंग रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्ना इतनी शक्तिशाली दिख रही थी। दुष्ट पुलिस वाली पकड़ी गई, अन्ना की जान बच गई और अपराध मिट गया।